स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और मेरा नाम है ललित उपाध्याय। और प्यारे बच्चों चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 3 विम्य विश्लेषण। और इसमें हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। जो इसमें सेकंड न्यूमेरिकल है वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ चैनल पे। सबसे पहले उसी की वीडियो थी, हमने मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे में परिवर्तित किया था, न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, मैं करा चुका हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर में किया गया है, समय का मात्रक घंटे में किया गया है। तो हमें क्या करना है, चाल का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं ध्वनि की चाल क्या दी गई है। ध्वनि की चाल दी गई है बेटा 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ से यदि आप 1 मीटर निकालने लगो कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और 1 घंटा निकालोगे बेटा, 1 घंटे में कितना 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 ही सेकेंड, तो टोटल 3600 सेकेंड हो गई। और 3600, अब 1 सेकंड में अगर आप घंटों की संख्या निकालने लगे तो 1/3600। ठीक है, तो ध्वनि की चाल देखिए बेटा, प्रश्न अनुसार ध्वनि की चाल क्या दी गई है। ध्वनि की चाल दी गई है 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, तो 332 गुणे मीटर कितना है, 11 मीटर। ठीक है, कितना 1/1000। ठीक है, और सेकंड कितना है, 1/3600। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे अब, अंदर अंदर की गुना बाहर बाहर की गुना, तो 332 गुना 3600/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 दूनी कितना हो गया 36, और 2 पंजे 10, तो 332 गुना 18/5 हो जाएगा। ठीक है, 332 की 18 में गुना कीजिए, कितना आ रहा है बताइए, ये आ जाएगा आपका 5976, और डिवाइड बाई 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 4 बचा, 5 निम 45, 2 बचे, 5 पंजे 25, और 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे 0, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको डेसिमल ये वाली 2.2 ना लेके यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, जल का पृष्ठ तनाव दिया है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। डाइन का मात्रक दे दिया और हमें इसे क्या करना है, एसआई पद्धति में व्यक्त करना है। ठीक है बेटा, एसआई पद्धति में इसको देखते हैं कैसे, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, इसकी बात करते हैं 3 की। तो देखिए पहले लिख लेंगे जल का पृष्ठ तनाव क्या दिया है। जल का पृष्ठ तनाव दिया गया है कितना, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन में क्या होते हैं बेटा, 10⁵5 डाइन होते हैं, प्रूफ कराया था। 10⁵5 डाइन होते हैं, प्रूफ करा चुके हैं पहले ही। ठीक है, और 1 डाइन में कितने न्यूटन आ जाएंगे, 1 डाइन में आ जाएंगे बेटा 1/10⁵5 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए 1 मीटर में क्या होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर। कितने, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। प्रश्न अनुसार आ जाइए, जल का पृष्ठ तनाव क्या दिया बेटा, जल का पृष्ठ तनाव दिया है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो देखिए 72 डाइन कितना है, ये रहा डाइन, 1/10⁵5 गुणे, सॉरी बटे में आएगा ये, सेंटीमीटर कितना के दिया है 1/100, तो 1/100, तो क्या होगा, अंदर अंदर की गुना बाहर बाहर की गुना, तो 72 गुना 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁵5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 5 इसको भी, इसमें से क्या होगा 10⁻², सॉरी 1 मिनट रुकिए, 10⁵5 और ये, अच्छा एक काम करो, इसको पहले लिख लीजिए 10⁻², यहाँ पे लिख लो। तो ये इसको आप 1 मिनट रुको बेटा, दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैसे, 72 गुणा 1/10⁵5 भी लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻5, और बटे में कितना आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है आपका 72 गुना 10⁻5 बटे 72⁻², ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +2 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 72 गुना 10⁻3, 72 गुना 10⁻3, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेसिमल शिफ्ट कर लो,
तो देखिए कितना हो गया, 10⁻³ आ गया, डेसिमल शिफ्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 0.72 आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ भी कुछ नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आसान बनाया गया, इसमें क्या किया 10⁻5 को ऊपर ले गया, 10⁻3 को ऊपर ले गया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। लकड़ी का घनत्व कितना दिया गया है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एसआई पद्धति में क्या करना है, इसका मात्रक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लकड़ी का घनत्व दिया गया है और हमें एसआई पद्धति में क्या करना है, इसका मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, लकड़ी का जो मात्रक दिया गया इसमें, तो देखिए पहले लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। लकड़ी का घनत्व जो दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोग्राम में क्या होगा 1000 ग्राम होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बेटा 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर लेंगे आगे, कुछ और कन्वर्ट करना है, ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है बेटा, अब क्या दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो क्या कर लेंगे 1/100 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा, कितनी घात आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रश्न पे आ जाएं, अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। लकड़ी का घनत्व कितना है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.5 ग्राम कितना है, ये रहा आपका ग्राम 1/1000 और बटे सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया 1/1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, अंदर अंदर की गुना बाहर बाहर की गुना, तो क्या हो जाएगा 0.5 गुना इसको लेगा 1 2 3 4 5 6 और बटे 1000, 3 0 से 3 0 काट दोगे। ठीक है, और फिर क्या होगा 0.5 गुना 1000। ठीक है, तो क्या होगा डेसिमल खत्म होगा, नीचे 1 0 चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5/10 गुना 1000, 0 से 0 कट गया, तो टोटल कितना आ गया 500 आ गया। कितना आ गया बेटा 500। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक, एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर क्यूब, क्या आ गया किलोग्राम मीटर क्यूब आंसर आ गया। समझ में आ गया, 4 प्रश्न किए हैं, चारों बहुत ही आसान छोटे छोटे से प्रश्न थे, आसानी से आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं बुक से, क्या कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान दिया गया ये, तो एमकेएस पद्धति में इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहले हमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका सीजीएस में किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट कर देना है, हो जाएगा। पता है आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं देखिए लिखते हैं पहले न्यूटन का क्या लिखेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या आ जाएगा ये, देखिए जी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एफ इज इक्वल टू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं बेटा फॉर्मूला बना लेते हैं किसका, देखिए F इज इक्वल टू जी इंटू होता है बेटा, F इज इक्वल टू जी इंटू, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ही मान उसने हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला इसका बना लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का, तो आर स्क्वायर किस में चला जाएगा, जी इज इक्वल टू बन जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है, अब किस में दिया गया है ये, देखो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू mg होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे ma ले लो बेटा, क्योंकि गुरुत्व त्वरण की बात नहीं हो रही, केवल त्वरण की बात होगी, चूंकि F इज इक्वल टू m में, तो ma आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए m का, या फिर लिखिए मतलब सीजीएस पद्धति में लिखने के लिए रहने दीजिए, तो देखिए m क्या है एसआई पद्धति में आ गया, ये है, लिख लीजिए एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे बेटा, इसको एसआई पद्धति में लिख लेते हैं, सीजीएस में, सॉरी सीजीएस पद्धति में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, त्वरण किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, त्रिज्या है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में नापते हैं। देखो द्रव्यमान था, यहाँ पर ग्राम होगा सी, जिसमें यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए क्या होगा, m1 जो m2 दिए गए हैं बेटा आपके, ठीक है, इनको देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका त्वरण के लिए बेटा, त्वरण क्या होता है, अच्छा त्वरण के लिए ये भी आएगा ग्राम इंटू ग्राम और बटे सेकंड स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि बेटा क्या होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का, यही तो होता है त्वरण का, तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना दिया गया है, 6.67। ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻8 गुना, फिर क्या होगा बेटा, अच्छा मात्रक दिया और एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है, तो बेटा क्या होगा 10⁻⁻8 और फिर गुना 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बटे, ठीक है, सेकंड स्क्वायर हो गया, इंटू ग्राम कितना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा बेटा 1 किलोग्राम ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, -6, तो 6.67 गुना 10⁻⁻8 गुना 10⁻⁻, क्यूब है बेटा, वो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। देखो कैसे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना कर दो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 3 दूनी -6 हो गया। देखो 1 सेंटीमीटर ये था, एक है ना, तो कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गए ना, इसलिए 3 लगाया बेटा, इसलिए क्या लगाया, सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, चले, और देखो 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम में 1000, ठीक है, 1 ग्राम में क्या होगा, 1000 किलोग्राम इस तरह से होंगे, तो इसलिए क्या आ गया है, इसलिए 10⁻³ आ गया ग्राम के लिए। ठीक है, समझ आ गया सभी को, तो सेकंड स्क्वायर इंटू 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, देख लीजिए, माइनस के 3 ऊपर आके प्लस की 3 होगी, और कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 गुना 10⁻⁻3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, किलोग्राम, नीचे क्या आ रहा है 10⁻³ आ रही है, तो किलोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक, या फिर इसको लिख दो, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा मात्रक हो गया, तो ये लिख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 मात्रक। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। ठीक है बेटा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना था, तो हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 100 वाट जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य कितनी दी गई है, सीजीएस मात्रक में ये कह रहा है 100 वाट जूल प्रति सेकंड कोई बल्ब की सामर्थ्य है, और उसको हमें क्या करना है, सीजीएस में परिवर्तित करना है। क्या करना है, उसको सीजीएस में परिवर्तित करना है। तो देखिए चलो यहीं पे हो जाएगा, छोटा सा प्रश्न है। 1 जूल में कितना होता है बेटा, 10⁻7 अर्ग होते हैं, सभी जानते हैं चूंकि। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, 100 वाट दिया गया है। ठीक है, 100 वाट, ठीक है, तो 100 गुणे 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड, वाट को किसमें कर लिया, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, जो ये वाट था, वाट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, वाट को कर लिया हमने इस तरह से, जूल प्रति सेकंड की जगह हमने इसको बना लिया अर्ग प्रति सेकंड। ठीक है, वाट को, वाट का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति, देखिए इस तरह से अर्ग प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर गुना 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। ठीक है, अर्ग प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, और कितना हो गया 10⁻9 अर्ग प्रति सेकंड, आंसर।
हो गया, 2 लाइन का प्रश्न था आपका, ज़्यादा टफ चीज़ थी नहीं इसमें कुछ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं बेटा अब। ठीक है, कौन सा? प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। चलिए बेटा देखिए क्या कह रहा है। स्टील का यंग गुणांक दिया ये, और इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है? डाइन प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है बेटा, चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। तो क्या गिवन है 7वें प्रश्न में बेटा? 7वें प्रश्न में दिया गया है स्टील का यंग गुणांक। स्टील का यंग गुणांक दिया गया है। कितना दिया गया बेटा? ये 19 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 1 मीटर में क्या होगा बेटा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 सेंटीमीटर। और 1 न्यूटन में क्या होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है, सभी जानते हैं। प्रश्न पे आ जाइए। स्टील का यंग गुणांक, स्टील का यंग गुणांक कितना दिया गया है? 19 गुना 10 की घात 10। ठीक है बेटा, गुणा 10 की घात 5 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 4 का, सॉरी 10 की घात 2 का, 10 की घात 2 है बेटा, चलो दोबारा लिख देते हैं, 10 की घात 2 का वर्ग, 2 दूनी 4। तो 19 गुना 10 की घात 10, 10 की घात 5, 10 की घात 4, 5 4 ऊपर जाके माइनस की और 5 में से 4 चली जाएगी, 1 बचेगी। तो 19 गुना 10 की घात 11। ठीक है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, ये हो गया आपका अगला प्रश्न। देखो 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 न्यूटन में इतने डाइन, तो न्यूटन की पद्धति रख दी कि भाई न्यूटन कितना है? 10 की घात 5 डाइन है, और मीटर स्क्वायर कितना है? 10 की घात 2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, जो कटा वो काट दिया, आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को प्यारे बच्चों। किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलो बेटा प्रश्न नंबर 8 पे आ गए। आज तो जल्दी जल्दी हो गए क्वेश्चन हमारे, कैसे छोटे न्यूमेरिकल थे ना बेटा। जी इज इक्वल टू कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर में बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। समझ में आ रही है ना बातें? तो देखिए जी बराबर कितना दिया गया? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर कितना है? 100 आ गया। सेकंड स्क्वायर के लिए कितना है? 1 मिनट में 60 सेकंड है ना, तो बेटा एक चीज़ और बना लो, 1 सेकंड और बना लो। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगी। तो क्या रख देंगे? 1/60, और इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 10 गुणे 100, 1/60 गुना 1/60। ठीक है, 100 धाई कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 100 धाई कितना हो गया? 1000 हो गया। और साथ ही में क्या होगा? ये अंश में है तो कहाँ चले जाए? हर में है तो अंश में चले जाएंगे। 60 गुना 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितना कर लेंगे? देखो 3 घात ये रही, 2 घात ये रही, 6 छंग 36 गुना 10 की घात 5 हो गया। 36 गुना 10 की घात 5 सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहे होंगे सर आज तो मजा आ गया, 2 न्यूमेरिकल बचे आ गए, आपने तो हद कर दी। तो 20 मिनट में आपने 8 न्यूमेरिकल निकलवा दिए, क्या स्पीड पकड़े हैं? 2 मिनट से कुछ सेकंड का अंतर लेके चल रहे हो। बेटा कराना पड़ता है, छुट्टियों का फायदा उठाना है ना, छुट्टियों का फायदा तो उठाना जानते हो सभी। चलो बेटा 9वां न्यूमेरिकल, ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सभी। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है।
बर्फ की गुप्त ऊष्मा दी गई है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बर्फ की कोई गुप्त ऊष्मा है इतनी, और इसे जूल प्रति किलो कैलोरी प्रति ग्राम में दिया गया है, और जूल प्रति किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है, और 1 कैलोरी दिया है 404.18 जूल। चलिए जी, इसकी बात भी मान लेते, बेचारे को खुश कर देंगे। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी दी गई है? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 1 कैलोरी में क्या दिया गया है? 1 कैलोरी में दिया गया है 4.18 जूल। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में क्या होता है बेटा, सभी जानते हैं 1000 ग्राम। आज वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार। तो 1 ग्राम में क्या हो गया, हर सवाल में रिपीट हो रहा है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है मेरे बच्चों, बर्फ की गुप्त ऊष्मा हमें अब निकालनी है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 80 कैलोरी, 1 कैलोरी में कितना दिया है? 4.18 ग्राम। कितना दिया गया है? 1/1000 दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 80 गुना 4.18 गुणा 1000। ठीक है, 4.18 गुणा 1000। तो देखिए 80 की 4.18 मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आ रहा है, फटाफट 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 मल्टीप्लाई, फटाफट मल्टीप्लाई। देखो बेटा ये आ रहा है 334.40 इंटू 1000। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करेंगे, डेसिमल शिफ्ट करते हैं कुछ, 0.4 इंटू 10⁻3। ठीक है, 1 अंक तक ले लिया मैंने और इसको लिख दिया 10⁻3। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मैं 2 अंक और शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 3.34 गुणा 10⁵5। 2 अंक यहाँ से शिफ्ट कर दिए तो 10⁵5 बन गया। ये आ गया आपका जूल प्रति किलोग्राम में आंसर। नोट कर लेंगे सभी बच्चे फटाफट से इसको। ठीक है, फिर लास्ट न्यूमेरिकल बचा है बेटा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर लास्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, उसको कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सभी। नोट हो गया है? चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है। भाप की गुप्त ऊष्मा दी गई है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, और इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो जो गुप्त ऊष्मा दी गई है कितनी गई है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम, और जूल प्रति किलोग्राम में से व्यक्त करना है। ठीक है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 1 कैलोरी क्या हुआ है? 1 कैलोरी हो गया, पहले पिछले प्रश्न में दिया था 4.18 जूल। ठीक है, कितना दिया गया? रुको बेटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब क्या दिया है? भाप की गुप्त ऊष्मा दी गई है। भाप की गुप्त ऊष्मा बेटा कितना? 536 कैलोरी, 4.18, और ग्राम देके कितना दिया है? 1/1000। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 536 गुना 4.18 बटे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? 10⁻³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? +3। 536 गुना 4.18 गुना 10⁻³ हो जाएगा बेटा। ठीक है, 536 की गुना करना 418 में, और खाते के कैलकुलेटर पहले क्या करोगे? डेसिमल शिफ्ट कर लो, 2 अंक यहाँ से हो जाएंगे और एक वो। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके आपका आएगा, 1 मिनट रुकिए, 536 की 4.18 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22.40 आ रहा है बेटा। तो आगे मैं ले नहीं रहा हूँ, तो 10 की पावर मैंने डेसिमल शिफ्ट किए हैं, 10 की पावर 5, और यहाँ से भी एक डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे तो 2.24 इंटू 10 की पावर 6 जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये आ गई आपके भाप की गुप्त ऊष्मा किसमें? जूल प्रति किलोग्राम में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, सभी से कीजिए नोट सभी।
हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और खुशखबरी, ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, विमेय विश्लेषण, ठीक है। चैप्टर 3 जो था आपका विमेय विश्लेषण, मैंने आपको आज इसके सारे न्यूमेरिकल मैंने 10 के 10 न्यूमेरिकल का डिस्कस आपके साथ में कर लिया है और ये न्यूमेरिकल हमने खत्म कर लिए हैं, ठीक है बेटा। और इसके बाद में जो आपका अगला चैप्टर है सेकंड बुक से, प्रत्यास्था, ठीक है। प्रत्यास्था के अंदर आपके टोटल 27 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। 27 में से क्या करेंगे बेटा, 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 1 से 9, 10 से 18 और 19 से 27, ठीक है। 3 पार्ट के अंदर मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा और 3 पार्ट के अंदर हम प्रत्यास्था के न्यूमेरिकल समाप्त करेंगे। क्लास में डेली आना है, छुट्टी किसी की ना हो जाए, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ बेटा कि 27 न्यूमेरिकल दिए गए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 12-12 न्यूमेरिकल 1 घंटे का सेशन करके 12-12 न्यूमेरिकल भी आपके करा सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, इन वाले न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी करके आनी है, अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। नहीं पढ़ के आओ तो पिटाई होगी फिर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्ति की आज्ञा चाहते हैं। ये आपका समाप्त हो गया है। और देखिए बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेटा अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो, या इतना भी नहीं कर सकते, ट्यूशन जाओगे 500-600 रुपये फीस दोगे, ठीक है, आने जाने का खर्चा सब चीज़ें लगती है और यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम इतना तो बेनिफिट उठा लो। मान लिया आप कोचिंग नहीं आ सकते, कोचिंग बेटा बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटा कम से कम यूट्यूब से फ्री तो पढ़ सकते हो, या यूट्यूब से फ्री भी नहीं पढ़ सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है, केवल पढ़ना ही तो है, आके घर बैठे बैठे क्लास ऑन करी, पढ़ना स्टार्ट किया, हो गया काम। हाँ बेटा, इतना भी नहीं कर सकते यार। चलिए बेटा, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।